श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमादिदेवः पुरुषः पुराणं, तमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेतासि वेद्यं च परं च धामं, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णः, चंचलम ही मनः कृष्णः, प्रमाथि बलवद दृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये, बावरोवे सुदुष्करम। जैसे समुद्र में तूफान आता है तो तूफान में नौका पलटने लगती है, उसी तरह से मन में अगर तूफान आ जाए तो ये कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरे को भजन करो और मेरे भजन करते हुए, मेरे को जपते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि चंचलम ही मनः कृष्णः, प्रमाथि बलवद दृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये, बावरो सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, आपने तो कह दिया कि मन चंचल है और इसको तुम कर लो, किंतु ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, असंशयं महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैरागेण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है। अगर पत्थर पर भी डूब जम सकती है तो अभ्यास से क्या संभव नहीं है। तुम अपने मन को नियंत्रण करो। मन चंचल है कि तू चंचल में आज कितने भक्त, कितने संतों का नाम आता है, क्या उन्होंने अपने मन को रोका नहीं, अपने मन को वैराग्य क्यों नहीं ले गए। तो सीढ़ियां होती है, मानस में भी आता है कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। नहीं कोई सुख दुख के दाता, निज फल कर्म भोग सुनु त्राता। हे भाई, अपने अपने कर्मों के फल सभी पाते हैं। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। गीता कहती है कि मन में ही शत्रु है और मन में ही मित्र है, क्योंकि जो तुम खोजोगे, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्यां न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। भगवान ने कह दिया कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, तस्याम न प्रणश्यामि, उसको मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता हूं और वह मेरे को भी एक क्षण के लिए नहीं भूल सकता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजितकं त्वमस्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण लोगों में आत्मा में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी इस प्रकार से व्रतता हुआ भी मुझको ही व्रतता है। कहते हैं कि किसी भी तरह से, हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
किसी भी तरीके से भगवान का भजन होना चाहिए। अगर भगवान का भजन हम नहीं करते हैं तो हमें कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता, अहम आ जाता है, अभिमान आ जाता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये परिहरि रघुबीर ही भजही भजही जय संत। भगवान कहते हैं कि संत वही है जो किसी भी परिस्थिति में, दुख में, सुख में, रात में, दिन में 21,600 सांस हमारे पास प्रतिदिन हम लेते हैं, और उसके दौरान अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। अगर भगवान के भजन का आनंद मिल जाए तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। गीता में आता है कि यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचालति। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे दूसरा कुछ लाभ हो ही नहीं सकता है, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। बड़े से बड़े दुख आ जाएं तो भी भगवान के भजने वाला अपने भजन को नहीं रोकता, वो भजन करता ही रहता है। कहते हैं कि ध्रुव ने तपस्या की, मनु शतरूपा ने तपस्या की। तपस्या करने वाले आंधी, तूफान, जंगल, वैराग्य से नहीं डरते। उसी तरह से जब भी हमारे अंदर में संकल्प नहीं आएगा तब तक हम भगवान को, ईश्वर को जप नहीं सकते। संकल्प होना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांसो त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मन सेव इंद्रिय ग्रामम विनमयम समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, जब तक हमारे अंदर में संकल्प नहीं होगा कि हम अपने कामनाओं को त्याग दें, तब तक हम मन के इंद्रियों को भली भांत रोक नहीं सकते। हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, मानस में चौपाई आती है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखत विषय बयारी, अतुरत ही देत कपाट उघारी। जब भी हम भगवान को भजते हैं तो हमारे पास कई तरह की यातनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, भगवान को भजते ही हमारा मन एक मिनट भी शांत नहीं रहता। कभी इधर से कभी उधर से मन चंचल हो जाता है, और थोड़ी देर भज भी लें तो थोड़ी देर के बाद स्थिर होने के बाद फिर कोई न कोई, मतलब भगवान का भजन करना यानी भगवान को एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यान। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। कहते हैं कि भगवान को जपना आसान उसी तरह से है कि जैसे यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सुपमा स्मृता, योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जितो योग आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, जैसे जहां हवा ना हो वहां दीपक एकदम खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, चलायमान नहीं होगा।
उसी तरह से परमात्मा के ध्यान में लगने के लिए उपमा, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी जीते हुए चित्त की अगर जोगी होगा तो उसके अंदर के मन के अंदर भगवान का प्रतिबिंब हिलेगा नहीं। वो भगवान का मन भगवान को ध्यान में कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम भगवान के प्रति अपने को अर्पण समर्पण नहीं करते हैं तब तक हमको लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाए। किंतु ये संसार है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में यह शरीर नश्वर है, कभी भी ये प्रस्थान कर सकता है। और एक क्षण में ये कई प्रोग्राम बना लेता है, कई उत्सव कर देंगे, ये कर देंगे वो, किंतु नहीं। भगवान कहते कि मैं तुम्हारा निर्देशक हूँ। सब ही नचावत राम गोसाई, अपने रहत लकुट की नाई। जैसे मौसम बदलता है तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, मतलब आदमी के मन में बेचैनी इसी तरह से है जैसे मौसम बदल रहा है। और स्थिरता कब आएगी? कौन सा काम स्थिर है? घड़ी चलती रहती है, दुख सुख चलता रहता है, मनुष्य का जीवन चलता रहता है, मनुष्य का उम्र घट रहा है। घटने के बाद वो घटने पर रुक कब जाता है? जब भी हम भगवान का भजन करते हैं तो समय रुक जाता है। भगवान कहते हैं कि अब मेरा भजन कर रहा है, इस समय को मैं अपने अंदर पिरो लेता हूँ, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। भगवान को प्रिय कर लगने के लिए जाके प्रियन राम भय देही, और तजिए ताहि कोटि बैरि सम, यद्यपि परम स्नेही। राम नाम की चर्चा से, राम नाम की चर्चा से पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाए, और जर से जर के ताप से भूख सदा चली जाए। ये कथा जो है कुछ दिन नहीं हो पाई, कुछ अस्वस्थता के कारण ही, और आज करीब कुछ समय के बाद ही आज राम कथा की चर्चा हो रही है। तो ये राम कथा कहने से, सुनने से मन को आपके पास पहुंच रही है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले एपिसोड में, ये 168 एपिसोड है, और 169 में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।